आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार रिदवान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज दूसरा दिन का खेल अभी तक देखे तो समाप्त हो गया। और जहां पे देखे तो भारतीय टीम जो पहले दिन के स्थिति था, जो भारतीय टीम में जिस हालात में थे, सिर्फ 4 ही विकेट चटका पाए थे। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत, जैसे कि कल ही बोला था कि भारतीय टीम को गेंदबाजों को अच्छी तरीके से गेंदबाजी करनी पड़ेगी और कम से कम टोटल में रोकना पड़ेगा ताकि ज्यादा लीड ना हो, और जिसके कारण दूसरे इनिंग्स में भारतीय बल्लेबाज थोड़े बहुत रन्स करने के बाद ज्यादा लीड ले पाए और वही करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन वहीं पे देखे तो पहले घंटे की बात करें, जो पहले सेशन के पहले घंटे की बात करें, तब ऑस्ट्रेलिया के कैमरून ग्रीन और पीटर हैंड्सकॉम्ब अच्छी खासी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि किसी भी तरह से विकेट गिर सकते थे। लेकिन वहीं पे देखे तो जब ड्रिंक्स के बाद जो स्पेल दिया गया और वहीं पे शुरुआत नहीं की अक्षर पटेल या जाडेजा से शुरुआत की, लेकिन अश्विन और जडेजा के साथ क्यों नहीं शुरुआत की, ये मुझे समझ से परे है। क्योंकि शुरुआत दोनों ही गेंदबाजों के आपके प्रमुख गेंदबाजों से गेंदबाजी करवानी थी, जबकि जल्दी से जल्दी विकेट चटकाना था। और वहीं पे देखे तो हालांकि थोड़ी देर बाद जब ड्रिंक्स हुआ, एक घंटे के बाद ड्रिंक्स के बाद जो मैच का रुख पलटा, जो ऑस्ट्रेलिया करीब जब आज उतरा था करीब 186 तक 4 ही विकेट थे, जब पांचवा विकेट 186 पे गिरा पीटर हैंड्सकॉम्ब के तौर पर, जबकि अश्विन ने ये ब्रेक थ्रू दिया था, तब पीटर हैंड्सकॉम्ब और वही श्रेयस अय्यर ने शानदार कैच पकड़ा था। अगर शॉट देखे तो बैकवर्ड शॉट लेग पे, और वहीं पे खूबसूरत कैच पे पकड़ा और खूबसूरत अंदाज से विकेट भी लिया रविचंद्रन अश्विन ने, और अपना स्पेल की शुरुआत के शायद ही दूसरे ही ओवर में पहला विकेट चटका। उसके दूसरी तरफ से उमेश यादव ने अपना स्पेल किया, और वहीं पे देखे तो उससे पहले सिर्फ 2 ही ओवर्स किए थे उमेश यादव ने पहले ही दिन। और जबकि आज के दिन देखे तो ड्रिंक्स के बाद जब दोनों के स्पेल्स लाए गए, अश्विन और वही देखे तो उमेश यादव का, उसके बाद से वहां से मैच का एक ब्रेक थ्रू चाहिए था और उस ब्रेक थ्रू अश्विन ने दिया। जबकि दोनों के बीच अगर आप देखें तो अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। अगर आप पीटर हैंड्सकॉम्ब और वही कैमरून ग्रीन की बात करें तो महज 40 रन का पार्टनरशिप हुआ था, और वहीं पे मैच का रुख पलट कर रख दिया अश्विन का उस ब्रेक थ्रू के बाद। और क्या शानदार स्पिन किया। और आज भारतीय गेंदबाज रविंद्र जडेजा और अश्विन अपने गुड लेंथ पे ज्यादा गेंद कर रहे थे और गेंद को हवा दे रहे थे, फ्लाइट दे रहे थे, थोड़ा धीमी तरीके से गेंदबाजी कर रहे थे क्योंकि स्पिन अच्छी तरीके से हो, और जिसके कारण जिसके चलते विकेट भी मिले। और वही हुआ आज के दिन। और जब पहला विकेट गिरा उसके बाद उमेश यादव अपना पहला ओवर डालने आए थे, और वहीं पे कैमरून ग्रीन को क्या खूबसूरत अंदाज से इन स्विंग गेंद करके गेंद अंदर आते हुए कैमरून ग्रीन को एलबीडब्ल्यू विकेट लिया, और जबकि गेंद थोड़ी बहुत ही नीचे भी रही थी। और वहां से उसके बाद अश्विन और उसके बाद उमेश यादव की जुगलबंदी चलती रही। उमेश यादव जब भी एक ही ओवर करने आते, जब भी अपना ओवर करने आते और एक ही ओवर में एक विकेट चटका के जाते। और उमेश यादव ने भी आज जो सुबह के सेशन था वो भारतीय टीम के नाम हुआ। हालांकि देखे तो 6 विकेट महज ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 11 रन के अंदर अंदर 6 विकेट गिरे, और ये बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स हुए थे ऑस्ट्रेलियाई टीम। और जबकि भारतीय टीम के लिए बहुत ही खूबसूरत बात थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद 120, 30, 40 लीड ले सकते थे ऑस्ट्रेलियाई टीम, लेकिन वो नहीं होने दिया। हालांकि 88 ही रन का लीड हुआ, हालांकि 197 रन पे रोक दिया था ऑस्ट्रेलियाई टीम को। और जिसमें से खूबसूरत गेंदबाजी रही अश्विन का और वही उमेश यादव का, और दोनों ही गेंदबाजों ने 3-3 विकेट चटके और खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी की। और आज के दिन अगर भारतीय टीम की शुरुआत के सेशन में बात करें तो उमेश यादव और अश्विन के नाम थी। और आज इस जो देखे तो वापसी थी, जो गेंदबाजों ने वापसी की, वहां पे आज उमेश यादव और वो जो ड्रिंक्स के बाद अश्विन और उमेश यादव के स्पेल था, और उसी ने पूरे वापसी करवाई भारतीय टीम को। और वहीं पे ऐसा लग रहा था कि शायद 88 रन हालांकि मुश्किल थे, जैसे कि पिच देखने को पता चलता है, क्योंकि इस पिच में रन स्कोर करना बहुत ही मुश्किल होता है बल्लेबाजों के लिए। और हालांकि थोड़े बहुत अगर आप टिक जाते हैं तो
रन स्कोर करना थोड़ी बहुत आसानी हो जाती है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन वही जो शुरुआत चाहिए था, लंच से पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करने की शुरुआत की थी। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और वही शुभमन गिल, लेकिन वही लंच तक 4 ओवर मैच किए थे और 4 ओवर में 13 रन, बहुत ही आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी करने उतरे थे दोनों ही बल्लेबाज, जिसमें से देखे तो 13 रन बनाए थे लॉन्च से पहले। लॉन्च के बाद जब मैच का रुख पलटा, वहां से थोड़े बहुत आक्रामक रवैये के कारण, जिसमें नथन लयन ने क्या खूबसूरत गेंदबाजी की और क्या खूबसूरत अंदाज से विकेट भी चटकाए और गुड लेंथ में गेंदबाजी की। और वही शुभमन गिल फंस गए, बाहर निकल के शॉट खेलने को देख रहे थे और वहीं पे धीमी गेंद डाली और वहां पे स्पिन करके अंदर घुस गए और वहीं पे बोल्ड हो गए। उसके बाद देखे तो रोहित शर्मा का विकेट गिरा एलबीडब्ल्यू के तौर पे, थोड़े बहुत गेंद अंदर घूमा और वहीं पे स्पिन, अच्छी तरीके से स्पिन का मुजाहरा देखा या नथन लियन ने ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की तरफ से देखे तो। और अकेले नथन लियन ही भारी पड़ गया हमारे भारतीय बल्लेबाजों के सामने। और जबकि देखे तो भारतीय बल्लेबाज वही देखे तो चेतेश्वर पुजारा आज अलग ही लय में दिख रहे थे, अपने क्लास दिखा रहे थे और जो डिसिप्लिन के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, सिंगल्स डबल्स की तरफ रुक कर रहे थे। और वहीं पे चेतेश्वर पुजारा ने 142 गेंदें खेले, कुल मिलाकर 59 रन बनाए, लेकिन दिन के अंत में जाते जाते अपना भी विकेट गवा गए। और उनके दूसरे तरफ देखे तो दूसरे एंड से एक के बाद एक विकेट जा रहे थे। उसके बाद विराट कोहली का आज अलग ही रूप देखने को मिला, हालांकि वो आक्रामक रवैयों के साथ आज मैदान में उतरे। वो जो डिफेंसिव अप्रोच के साथ उतरे थे पिछले इनिंग्स में, वो आज नहीं दिखाई दिया। आज गेंदों को ज्यादातर आक्रामक तौर पे मारने की कोशिश कर रहे थे, शॉट्स लगाने की कोशिश कर रहे थे और वहीं पे फंस के फिर से देखे तो विराट कोहली कूनमैन के गेम पे फिर से एक और एलबीडब्ल्यू विकेट गया। और तब तक देखे तो भारत लीड जो ऑस्ट्रेलिया के पास था वहीं पे पहुंचा भी नहीं था, जिसमें से देखे तो भारतीय बल्लेबाजों का अगर आप रवैया देखे तो 4 विकेट गवा चुके थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा का भी विकेट बहुत ही देखे तो श्रेयस अय्यर से पहले इस इनिंग्स में भी भेजा गया। और इस रविंद्र जडेजा को क्यों भेजा गया, शायद लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कॉम्बिनेशन के लिए भेजा गया। लेकिन मुझे जितना पता है कि श्रेयस अय्यर जो प्रॉपर बल्लेबाज है, हालांकि रविंद्र जडेजा भी है, लेकिन रविंद्र जडेजा से पहले अगर श्रेयस अय्यर थे और श्रेयस अय्यर जो आक्रामक रवैया के साथ बल्लेबाजी करते हैं और उनके पीछे और भी बल्लेबाज रहते, अश्विन जडेजा रहते, तो उनको और भी थोड़ी बहुत खुले खेलने की आजादी मिलती श्रेयस अय्यर को, क्योंकि बाद में बल्लेबाज रहते। लेकिन वही जडेजा के बाद आने पे उसके बाद देखे तो ज्यादातर बल्लेबाज नहीं रहते, अश्विन, अक्षर और वही श्रीकर भारत हालांकि नए नए खिलाड़ी है, लेकिन वही प्रदर्शन जो चाहिए था भारतीय बल्लेबाजों से। हालांकि टी के बाद आकर आक्रामक रवैये के साथ छक्के चौके से खूबसूरत पहले 3, 4, 5 ओवर तक अच्छी खासी बल्लेबाजी की श्रेयस अय्यर ने, जहाँ पे छक्के भी जोड़े और चौके भी जोड़े श्रेयस अय्यर ने। और श्रेयस अय्यर पूरे एकदम पॉजिटिव इंटेंट के साथ दिखाई दिए थे जब आक्रामक रवैये के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। और टी के बाद बहुत ही जल्द रन्स बना रहे थे, 19-20 रन का लीड भी ले गए थे आने के बाद ही। और श्रेयस अय्यर ने 27 गेंदों में 26 रन बनाए, जिसमें से 2 छक्के और 3 चौके। बहुत ही खूबसूरत आकर्षणीय पारी रही और उससे और भी बेहतरीन पारी रही पुजारा का, जो पूरे अंदाज से खेल रहे थे, एक तरफ से एक एंड से अपना विकेट बचाकर अच्छी तरीके से हम भारतीय टीम को अपने लक्ष्य की तरफ लेकर जाना चाह रहे थे। और उनके साथ जब श्रेयस अय्यर का विकेट गिरा, उस वक्त एक स्पेल करने के लिए कप्तान ने बोला था मिचेल स्टार्क को, हालांकि वो गेंद विकेट टेकिंग डिलीवरी नहीं थी, हालांकि लेग स्टंप के बाहर गेंद थी और वहां पे क्रॉस द बैट खेलने के कारण, शॉट अक्रॉस द लाइन खेलने के कारण वहीं पे फंस गया, थोड़े बहुत गेंद रुक गया और जिसके कारण गेंद उछल गया और वहीं पे मिड विकेट पे खूबसूरत अंदाज से
क्या बहुत ही बेहतरीन अंदाज से वही छलांग लगा के डाइव लगाई वही उस्मान ख्वाजा का, और बहुत ही बेहतरीन मुजाहरा दिखाया फील्डिंग का। उसके बाद पुजारा का भी विकेट था, पुजारा, उसके बाद श्रीकर भारत, अश्विन का भी विकेट गिरा। हालांकि अश्विन थोड़े बहुत लय में दिख रहे थे, अच्छी खासी बल्लेबाजी भी कर रहे थे, लेकिन ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वहीं पे अपना विकेट गंवा गए। उसके बाद पुजारा थोड़े बहुत आक्रामक रवैये के साथ थोड़े बहुत खेलने की कोशिश की, लेकिन बॉल के मेरिट पे खेला, बल्लेबाजी की, जिसके कारण इतने देर तक टिक पाए और वही अच्छे इसी पिच पे 59 रन बना गए चेतेश्वर पुजारा। और हालांकि लेग स्लिप पे क्या खूबसूरत अंदाज से कप्तान स्टीव स्मिथ ने कैच पकड़ा, जो लेग स्टंप में देखे तो लेग पे अगर देखे तो एज लगने के बाद थोड़े बहुत देखे तो मूव कर गए थे गलत दिशा में, और उल्टी दिशा में गलत करने थोड़े बहुत रुक कर गए थे, और वहीं पे अपने दाएं हाथ में फिर से वहीं पे लपका कैच, और क्या खूबसूरत अंदाज से कैच पकड़ा। और एकदम देखे तो 9 सेकंड में है ये डिसीजन लेना पड़ता है, वहीं पे खूबसूरत अंदाज से क्या शानदार कैच डाला कि नथन लियान का ये विकेट था, लेकिन कैच बहुत ही बेहतरीन कैच था स्टीव स्मिथ कप्तान द्वारा, और फील्डिंग पोजीशंस भी बहुत ही आक्रामक रवैये के साथ रहा। और जो दिखा मैदान में जो अपना पॉजिटिव कैप्टेंसी और वही प्लेयरों के ऊपर भी वो प्रभाव दिखा कि कप्तान बदलने के बाद क्या क्या सोच में बदलाव आया और क्या क्या रणनीति अपनाए भारतीय बल्लेबाजों के विरोध गेंदबाजों ने भी अपना काम किया। और हालांकि नथन लियान ने 8 विकेट लिए इस इनिंग्स में, और दिन के अंत तक देखे तो भारतीय टीम ऑल आउट हो गए थे, जबकि देखे तो 163 ही रन महज बना पाए, जबकि 7.3 ओवर ही खेल पाए, और आज का दिन पूरा खेल गए थे। अगर कल एक विकेट ही रहता, अगर 1-2 विकेट के साथ अगर भारत कल बल्लेबाजी करता, या फिर आखिरी विकेट भी अगर भारत बल्लेबाजी करने आता और फिर 20-30 रन अगर जोड़ पाते, 100 के ऊपर अगर लक्ष्य दे पाते, तो शायद थोड़े माइंडसेट में थोड़े बहुत बदलाव रहता भारतीय गेंदबाजों के लिए भी, और खासकर देखे तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए भी थोड़े बहुत रहते कि 100 के ऊपर रन्स बनाने हैं और मैच जीतना है, क्योंकि चौथे इनिंग्स की बल्लेबाजी वही करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया, और कल का पिच और भी थोड़ा बहुत घूमेगा। लेकिन थोड़ा बहुत देखे तो सिर्फ 75 रन का ही लीड ले पाए भारतीय टीम ने दूसरे इनिंग्स में। हालांकि 76 रन का लक्ष्य दिया है ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और कल ऑस्ट्रेलिया टीम बल्लेबाजी करने उतरेंगी। कल तीसरे दिन के पहले सेशन में पता चल जाएगा मैच किस रुख पलटेगा, और कल बहुत ही बड़ा इम्तिहान होगा भारतीय गेंदबाजों के लिए। जैसा कि आज वो जो आखिरी के 11 रन पे 6 विकेट चटकाए थे, वो भी कल हो सकता है, और कल आसानी से ये मुकाबला भी जीत सकते हैं। हालांकि अगर गुड लैंग पे थोड़े बहुत भारतीय गेंदबाज अगर थोड़े बहुत गुच्छों में गेंदबाजी की, रविंद्र जडेजा, अश्विन जैसे खिलाड़ी, और वहीं पे थोड़ा बहुत स्पिन होने के लिए अगर गेंद डाला और वहीं से अगर बीट किया, तो अब वहां पे घूमता है और थोड़ा बहुत उछलता भी है, अनइवन बाउंस भी है, दिखाई दिया इस मैदान पे स्पिनर्स के गेंदबाज जब गेंदबाजी कर रहे थे। और वही दिक्कत तो होने वाली है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए, अगर वही भारत को एकदम सीधा सा लक्ष्य है कि कल 10 विकेट चटकाना होगा ऑस्ट्रेलिया को 75 रन के अंदर। और हालांकि नामुमकिन तो है, हालांकि रन बहुत कम ही है, लेकिन पूरे पॉजिटिव इंटेंट के साथ उतरना पड़ेगा कल के मुकाबले में, कल के दिन में, और ये देखना होगा कि 75 रन हमारे पास है, लेकिन कम से कम रन्स पे रोकना पड़ेगा। हालांकि 163 रन भारत ने बहुत ही मुश्किल तरीके से इस पिच पे बनाया, हालांकि पिच खराब था, हालांकि स्पिनर्स के लिए मदद था, लेकिन फिर भी देखे तो इसलिए बल्लेबाजों के अगर आप विकेट चटका रहे थे भारतीय गेंदबाजों को गेंदबाजी करते हुए अपने प्लान को क्लिक करते हुए प्लान के तहत विकेट लेना पड़ा, और इसलिए बल्लेबाज ज्यादातर अपना विकेट फेंक के नहीं गए। और जहां पे ही इसी इनिंग्स में अगर देखे तो भारतीय बल्लेबाज इस इनिंग्स में अगर देखें तो कुछ अपना विकेट्स फेंकते हुए दिखाई दी कि इस पिच में वैसे ही रन्स नहीं बन रहे, तो थोड़े बहुत आक्रामक शॉट्स और कहीं बहुत छक्के चौके लगाने की कोशिश कर रहे थे, और बेरिया तोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि शायद कुछ ऐसा हो, कुछ अलग ही अंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे। जो अपना नेचुरल गेम है वो उस नेचुरल गेम के साथ नहीं खेल रहे थे, और वे अपना कुछ बल्लेबाज अपने
आक्रामक रवैया के कारण अपना विकेट गंवाते गए। थोड़ी देर अगर डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेलते, थोड़े बहुत टिक कर सिंगल्स डबल्स में ज्यादा ध्यान देते, तो शायद इस इनिंग्स में भी अगर देखें तो भारत और 40-50 रन आसानी से बना सकता था, और अभी भारत के पास टोटल 120-25 रन का होता। अगर भारत 100 के ऊपर अगर टारगेट देता तो शायद इस मुकाबले में 50-50 चांसेस बने रहते। हालांकि भाई 76 रन का है लक्ष्य है ऑस्ट्रेलिया के सामने, अभी भी 10 विकेट हाथ में, और कल का दिन पहला ही सेशन में जो करना है पहले ही सेशन में करना है, क्योंकि दूसरे सेशन में आते तो शायद ही दूसरे सेशन में ये मुकाबला जाए, और अगर ये मुकाबला गया तो भारतीय टीम को अच्छी गेंदबाजी करना पड़ेगा अगर दूसरे सेशन में ये खेल जाता है, क्योंकि 75 रन ही मैच चाहिए और एक सेशन में हो जाते हैं वैसे रन्स अगर विकेट चटकाते हैं। और पहले शुरुआत के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों का विकेट चटकाना बहुत ही अनिवार्य है अगर भारत को यह मुकाबला जीतना है। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से भी देखें तो भारत को एक टेस्ट मैच इन 2 टेस्ट मैचों में से जीतना है। अगर ये मैच हारते हैं तो चौथा जो आखिरी टेस्ट मैच होगा ये भारत का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए आखिरी सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और उस आखिरी टेस्ट में और भी प्रेशर रहेगा कि सीरीज तो जीतना है, वही अगला मैच भी जीतना है और इस जीत के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है, और जो कि बहुत ही प्रेशर रहने वाला है अगला मुकाबला अगर ये मुकाबला नहीं जीते। हालांकि चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, और देखने लायक ये बात है कि कल क्या मिरेकल हो सकता है। और खूबसूरत अंदाज से गेंदबाजी रही नथान लियान का 8 विकेट चटका इस इनिंग्स में, मिचेल स्टार्क का 1 विकेट और मैट क्यूनमैन का 1 विकेट। हालांकि 24 ओवर महज पूरे डाल ही गए नथान लियान एक तरफ से। खूबसूरत गेंदबाजी रही नथान लियान द्वारा और वही अपना काम कर गया। अभी ऑस्ट्रेलिया भारतीय टीम ने अपना बल्लेबाजी का काम तो कर दिया, जो 75 रन बनाए, लेकिन अभी 74 रन का लक्ष्य है, फिर भी अभी भी मैच बाकी है, कुछ भी हो सकता है मैच में। अगर 11 रन पे अगर आप 6 विकेट चटका पाते हैं तो क्यों न क्यों 75 रन के अंदर अंदर 10 विकेट चटकाने का भी आपके अंदर बिलीव होना चाहिए कि गेंदबाजी तो है, वही गेंदबाज नथान लियान 8 विकेट चटकाते हैं एक इनिंग्स में, क्यों ना अश्विन जडेजा मिलकर क्यों ना 7-8 विकेट चटकाए, और वही 1-8 विकेट और कोई ले, या फिर 10 के 10 विकेट स्पिनर्स ने ही चटकाए। और कल शुरुआत में अटैकिंग माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा भारतीय गेंदबाजों को, पूरे टीम को, 11 के 11 खिलाड़ियों को, और कप्तान को अच्छी तरीके से कप्तानी करनी पड़ेगी और ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट के साथ खेलना पड़ेगा और एक प्लान के साथ उतरना पड़ेगा। और दोनों ही गेंदबाजों को जितने से जल्दी स्पिनर से, मुझे जितना दूर लगता है कल स्पिनर से ही शुरुआत करनी चाहिए। अगर पहले 1-2 ओवर की बात करें तो पहले शुरुआत से ही अश्विन और जडेजा के साथ ही स्पिनर्स की शुरुआत करनी चाहिए, और गुडलैंड ज्यादातर ऊपर न गेंद डाले कि बल्लेबाजों को खेलना आसान हो, थोड़े बहुत मुश्किल में एक आध गेंद स्पिन करेगा। और वही अश्विन और जडेजा के ऊपर कल पूरा भारतीय टीम और भारतीय टीम ही नहीं भारतीय फैंस के नजर भी गड़े होंगे कल के दिन में। कल के पहले सेशन में क्या होता है, 76 रन का टारगेट रोक पाती है भारत, इस चेस को रख पाती है, और क्या कल मिरेकल हो सकता है और कुछ भी हो सकता है मुकाबला ऑस्ट्रेलिया। हालांकि इस स्थिति से मैच हारे भी हुए, गुच्छों में 11, 15, 20, 25 रन के अंदर 6-7 विकेट भी गंवाए हैं। तो कल के मुकाबले टॉप ऑर्डर के अगर 4 विकेट 20-25 रन के अंदर अगर आप निपटा देते हैं तो आने वाले इस समय में अगले 4-5 विकेट आसानी से निपटा सकते हैं। अगर पहले ही सेशन के पहले ही 7-8-10 ओवर के अंदर अगर 2-3 विकेट तो चटकाना ही पड़ेगा अगर इस मैच को अगर आपको जीतना है तो देखते हैं कल के दिन बहुत ही रोमांचक रहेगा और देखते हैं क्या होता है। और देखते हैं, क्योंकि हालांकि टारगेट तो बहुत ही छोटा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है, गेम है, क्रिकेट गेम में 1 रन में बहुत भी कुछ हो सकता है। तो मिलते हैं क्या होता है कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।